फिर एक नया वीडियो के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर हैज 20 ओम रेजिस्टेंस। It draws a current of 1.5 ampere when run by 200 volt DC supply. The value of the back EMF induced in it will be. This is a numerical questions. So इसका आंसर क्या होगा? देखिए, बैक EMF इक्वल टू V माइनस IR, दैट इज द 220 जो कि गिवन है, और 1.5 इंटू 20, दैट इज द आंसर 220 माइनस 30, दैट इज 190 वोल्ट। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेकंड, ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड ऑन ए 1000 volt line to deliver 20 ampere at 120 volt at the secondary coil if the efficiency of the transformer is 80% of the current drawn from the lines is 3 ampere, 30 ampere, 0.3 ampere, 2.4. it also numericals। तो इसके बाद हम थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स है वो करना पड़ेगा। सो इसका जो आंसर है देखो मैंने करके रखा है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इक्वल टू पावर आउटपुट बाई पावर इनपुट इंटू 100, दैट इज द 80/100 इक्वल टू V2I2 बाई V1 I1। सो 80/100 इक्वल टू 120 इंटू 20, दैट इज द I1 इक्वल टू 3 एम्पियर। ईजी कैलकुलेशन है, ठीक है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 3 एम्पियर। ए लॉस फ्री ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स ऑन इट्स प्राइमरी वाइंडिंग and 2500 in secondary. The meters of the secondary indicate 200 volts at 8 amperes. Under these conditions, the voltage and current in the primary is option number A 100 volt 16 ampere, B 40 volt 40 ampere, C 160 volt 10 ampere, D 80 volt 20 ampere। देखिए इसका जो आंसर है VP by VS इक्वल टू NP by NS, दैट इज द 500/250 इक्वल टू 1/5। तो रेशियो है ना, तो 500 के लिए मैंने काट दिया है, तो इसीलिए तो VP इक्वल टू 400 वोल्ट, ऑल्सो IP VP इक्वल टू IS VS, ये तो बेसिक है। तो IP इक्वल टू 400 एम्पियर। तो इसका जो गिवन जो डाटा है वही अगर पुट करेंगे तो ये हो जाता है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक देखिए स्टार्टिंग सिस्टम कंपोनेंट्स एंड हाउ इट्स वर्क्स, एक मोटर का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेपिंग एंगल फॉर ए 3-stack 16 टूथ वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर इज। सो देयर इज द फार्मूला। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये गेट में पहले बहुत पहले आया करता था, ठीक है, 2000 ईयर के आसपास। नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर फेजेस, दैट इज द n इक्वल टू 3, नंबर ऑफ द टीथ और पोल्स P इक्वल टू 16 एंड स्टेपिंग एंगल अल्फा इक्वल टू 360/NP। सो 7.5 डिग्री इसका आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, कार्बन बसेस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स टू, क्या होगा इसका आंसर? ये है थियोरी वाला आंसर है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड ए पाथ फॉर फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली एक कार्बन बस क्या होता है? यूज्ड फॉर द ट्रांसफर पावर फ्रॉम द रोटरी आर्मेचर कॉइल्स टू स्टेशनरी वायर्स। पहले ये समझो ये कार्बन बस क्या होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट, interpoles in DC motors are used for increasing the speed of the motor, reducing the sparking of the commutator and the decreasing the counter EMF, converting the armature to the DC। एक्चुअली इसका जो आंसर है, इसका आंसर है बी, रिड्यूसिंग स्पार्किंग द कम्यूटेटर। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट द कम्यूटेटर, ठीक है। ये जो इंटरपोल्स है ये बेसिकली क्या होता है? इंटरपोल्स आर डिजाइन टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर रिएक्टेंस एंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मशीन्स, ठीक है। इसको भी दिमाग में रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, द एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड आर्मेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। इसका जो आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टू गेट ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, टू इम्प्रूव द एयर सर्कुलेशन, टू रीच ए हायर स्पीड ऑफ रोटेशन, टू मेक द रोटर इजियर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू गेट ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Next, small DC motors up to 5 HP usually have option number A, that is the 2 poles. Clear? A DC motor can be easily identified by yoke, size of conductor, commutator and the winding। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम्यूटेटर। ये तो बेसिक है, ठीक है।
इन ए मोटर कम्यूटेटर अप्लाइज एन इलेक्ट्रिक फील्ड करंट टू द वाइंडिंग्स, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, इन डीसी मोटर द रोटर इज वेल्डेड टू द शाफ्ट, कीड टू द शाफ्ट एंड द शोल्डर टू द शाफ्ट एंड बोल्टेड टू द शाफ्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है इन डीसी मोटर में, तो बी कीड टू द शाफ्ट। एक्चुअली ये जो रोटर है ना ये डायनामिकली मूव करता है, ठीक है, व्हेन द वोल्टेज अप्लाई टू द आर्मेचर वाइंडिंग एंड दिस विल प्रोड्यूस द मैकेनिकल मूवमेंट फॉर ए डीसी मोटर। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कीड टू द शाफ्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोटर्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप जरा देख लीजिए। एसी मोटर है, डीसी मोटर है, स्पेशल मोटर है, इंडक्शन मोटर, शंट मोटर एंड स्टेपर मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सीरीज मोटर, ब्रशलेस, कम्यूटेटर, पीएमडीसी, सर्वो एंड द वुंड रोटर, कंपाउंड यूनिवर्सल मोटर, स्क्विरल केज मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर एंड द इलेक्ट्रॉन्स मोटर। नेक्स्ट आते हैं, इन अ डीसी मोटर पोल शूज आर फिक्स्ड फॉर द टू द मैग्नेट कोर बाई, क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए सेट ऑफ स्क्रूज। ये जो सेट ऑफ स्क्रूज है इसका भी ये क्या करता है, यहाँ पर जो पोल शूज है ना इसका कुछ फंक्शन है, जैसे ये जो मैग्नेटिक पाथ का जो रिलक्टेंस है इसको रिड्यूस करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लक्स ये भी करता है एंड द सपोर्ट द फील्ड कॉइल। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेट ऑफ स्क्रूज। द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज लैमिनेटेड, व्हाई, ये तो काफ़ी आसान सा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द डाइवर्टर रेजिस्टेंस फॉर ए सीरीज डीसी मोटर इज द ऑर्डर ऑफ 0.1 ohm, 2 ohm, 20 ohm and the 400 ohm. That is the 0.1 ohm. Option number A is the right answer. Next, a shunt motor is fitted with a field regulator for speed control. For constant torque load, the speed will be minimum when the resistance of the regulator क्या है 0 ohm, infinite, about 100 ohm and about 100 ohm. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 0 ohm. इन ए डीसी शंट मोटर द आर्मेचर एंड द फील्ड, और जिसको ये जो फील्ड वाइंडिंग है ना इसी को तो हम लोग शंट वाइंडिंग भी करते हैं ना, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड शंट मोटर इज वाइंडिंग फील्ड डीसी मोटर। क्लियर, पहले ये बात समझो, इन ए डीसी शंट मोटर द आर्मेचर एंड द फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट वो यहाँ पर जो स्टार कनेक्शन है एंड डेल्टा कनेक्शन है। नेक्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड रेगुलेटर ऑफ ए डीसी शंट मोटर इज द ऑर्डर ऑफ, ऑप्शन नंबर क्या है डी 100 ohm. नेक्स्ट द डीसी कंपाउंड मोटर्स आर जेनरली क्यूमुलेटिव कंपाउंड, डिफरेंशियल कंपाउंड, लेवल कंपाउंड एंड द नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्यूमुलेटिव कंपाउंड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्यूमुलेटिव कंपाउंड। द रेजिस्टेंस ऑफ द स्टार्टर ऑफ ए 220 volt 5 HP डीसी शंट मोटर इज द ऑर्डर ऑफ, दैट इज द 10 ohm. ऑप्शन नंबर डी 10 ohm इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 10 ohm. नेक्स्ट इन ए डीसी मोटर यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, क्या, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। इसमें क्या होता है कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। नेक्स्ट द बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर adds to the supply voltage, regulates its primary voltage, helps in energy conversion and usually exceeds the supply voltage. इसका आंसर क्या है बैक ईएमएफ का, helps in energy conversion. Option number C is the right answer. Helps in energy conversion is the answer. Next, in a DC motor, the ratio of the back EMF to supply EMF is an indication of its efficiency. Next, the mechanical power developed by the armature of a DC motor is equal to, क्या है इसका आंसर, बी आर्मेचर करंट मल्टीप्लाइड बाय द बैक ईएमएफ। ये जो बैक ईएमएफ का जो है यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ जान लो, यहाँ पर जो बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है ना एसी में आर्मेचर वाइंडिंग में है, ठीक है, लेकिन अगर वो ब्रश में इंड्यूस होता है तो वो बैक ईएमएफ डीसी होगा। पहली बात, अगर बैक ईएमएफ एसी में इंड्यूस होता है तो आर्मेचर वाइंडिंग में होता है, बट ब्रश में जो होता है इन डीसी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और है एक बात यहाँ पर जो बैक ईएमएफ बार बार बोला जा रहा है ना, ये बैक ईएमएफ क्या है आप लोगों को पता रहना चाहिए। व्हेन द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर रोटेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्राइविंग टॉर्क, द आर्मेचर कंडक्टर्स
move through the magnetic field and hence EMF is induced in the generator. The induced EMF acts in opposite direction to the applied voltage and this is known as the back counter EMF. नेक्स्ट टाइप ऑफ रेंचेस है कुछ, ये तो मैकेनिकल का पार्ट है, शायद गलती से आ गया है. नेक्स्ट द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ ए डीसी मोटर इज, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए VV प्लस IA RA. ठीक है, इसका आंसर यही है. नेक्स्ट, और डीसी मोटर का जो EMF इक्वेशन है ना, EB इक्वल टू P∅NZ/60 है. ठीक है, याद रखना. करंट ड्रॉन बाय आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर इज, ऑप्शन नंबर सी V माइनस VB/RA. ठीक है. नेक्स्ट, द आर्मेचर टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज ए फंक्शन ऑफ इट्स, क्या है? ऑप्शन नंबर डी बोथ फील्ड फ्लक्स एंड द आर्मेचर करंट. ठीक है, तो जो आर्मेचर करंट है वो जो उसका फंक्शन किसका है? बोथ फील्ड फ्लक्स एंड द आर्मेचर करंट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर इज बेस्ड ऑन, किस में होता है? बोलिए. ऑप्शन बी इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स आर बेसिकली, क्या होता है? सी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्टर्स. ऑप्शन सी. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन डिवाइसेस है, इसका कुछ एग्जांपल आप लोगों को पता होना चाहिए. वो है क्या? इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सॉलिनॉइड एक्चुएटर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. क्लियर है? तो नेक्स्ट, ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन्स हैव रोटेटिंग आर्मेचर एंड फिक्स्ड फील्ड, रोटेटिंग फील्ड एंड फिक्स्ड आर्मेचर, आइदर ए और बी एंड नन ऑफ दिस. ऑप्शन ए रोटेटिंग आर्मेचर एंड फिक्स्ड फील्ड. सो इसका आंसर है ऑप्शन ए रोटेटिंग आर्मेचर एंड फिक्स्ड फील्ड. नेक्स्ट, इन एनी डीसी जनरेटर्स, इन एनी डीसी जनरेटर्स द EMF generated in the armature is maximum when, option B rate of change of flux linkage is maximum. इसका आंसर है ऑप्शन बी. ऑल डीसी मशीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई, कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है? बी कम्यूटेटर. नेक्स्ट, VV equal to E is the equation of the electric machines in which, option D converts mechanical energy into electrical energy. The function of commutator in DC machine is to change the AC voltage into DC voltage. Option C is the correct answer. इसका आंसर है ऑप्शन C, to change AC voltage into DC voltage. Under commutation in a DC machine gives rise to, option number B sparking at the trailing edge of the brass. Option number B is the correct answer. Next आता है, in a DC generator if the brushes are given a small amount of the forward shift, the effect of armature reaction is, क्या होता है इसका आंसर? partly demagnetized and partly cross magnetized. Next, the conductor is rotating within a magnetic field at which the following positions do the zero voltage occur. तो ऑप्शन ए में क्या है? along the axis of the magnetic field at right angles to the axis of the magnetic field at 45 degree with the axis of the magnetic field and none of this. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए along the axis of the magnetic field. Option A is the correct answer, along the axis of the magnetic field. Next, in a DC machine the laminated parts are the armature core and option number D pole shoes. ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पोल शूज. द कम्यूटेटर इन डीसी मशीन वर्क्स एज, ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल रेक्टिफायर. ये पता रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, which of the following forms an energy converter? Piezoelectric effect, magnetostriction effect, Hall effect and all of this. Actually इसका आंसर है all of this. So piezoelectric effect and magnetostriction effect and a Hall effect. सभी इसका आंसर है. Next, commutation is possible in DC machine when commutation is possible, बोलिए. ऑप्शन बी only when the armature is rotating in the field.
सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओनली व्हेन द आर्मेचर इज रोटेटिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हेल्प्स द कम्यूटेशन प्रोसेस? इंटरपोल्स, कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग, पोल शूज एंड ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या है बोलिए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द इंटरपोल्स। एक्चुअली जो इंटरपोल वाइंडिंग है ना, ये कनेक्ट रहता है किसके साथ? सीरीज के साथ। किस में? द आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, ठीक है। बिकॉज द इंटरपोल मस्ट प्रोड्यूस फ्लक्स दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। नेक्स्ट, कम्यूटेशन सेगमेंट्स इन डीसी मशीन आर सेपरेटेड बाय थिन लेयर्स ऑफ। किसका होगा बोलिए? बहुत ही अच्छा आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइका। कम्यूटेशन इन डीसी मशीन मे बी improved by reducing to the number of turns in the armature and segments of the commutator and increasing the resistance of brushes and neutralizing the reactance voltage by producing a reverse EMF in the coil undergoing commutation, and D, all of the above। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द above। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द above। नेक्स्ट, इन द कम्यूटेशन process in a DC machine, which of the following quantity reverses the voltage, the current, both voltage and current, and none of this? तो B, the current। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, the current। नेक्स्ट, increase in the number of the commutator segment of a DC machine results in increase in the total output power, decrease in the total output power, increase in the magnitude of output voltage, and the smoothing of the shape of output DC wave। इसका आंसर क्या है बोलिए? ऑप्शन नंबर डी, स्मूथिंग ऑफ द शेप ऑफ आउटपुट डीसी वेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्मूथनिंग ऑफ द शेप ऑफ आउटपुट डीसी वेव। नेक्स्ट आते हैं, ईच कम्यूटेटर सेगमेंट इज कनेक्टेड टू द आर्मेचर कंडक्टर बाय मीन्स ऑफ बी, कॉपर लॉक। इसका आंसर है। ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स क्या करता है? ये ट्रांसफार्मर बी, वोल्टेज। नेक्स्ट, ये ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फॉलोइंग। क्या चेंज नहीं करता है? ठीक है, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड देयर वेव फॉर्म्स। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी टिक लगा के मत आना, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, क्या है इसका आंसर? सी, दैट इज द लो रिलेक्टेंस। अगर लो रिलेक्टेंस रहेगा तभी तो होगा ना, या तो नहीं होगा। An ordinary transformer works on AC, DC, both AC and DC and the pulsating DC। क्या होगा? ए, AC। ज़्यादा देखते हैं ना AC में, जब इंडिया का क्या है 50 हर्ट्ज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में। An ideal transformer each one which has no losses and magnetic leakage। Option number C, no losses and magnetic leakage is the correct answer। The transformer core is generally made of V, that is the silicon steel। Which of the following is minimized by laminating the core of a transformer? That is the answer। इसका क्या है? ऑप्शन बी, एडी करंट लॉस इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी, एडी करंट लॉस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ लैमिनेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली इज द ऑर्डर ऑफ। जो थिकनेस होता है ना, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, 0.35 mm to 0.5 mm। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कोर इन ट्रांसफार्मर इज टू, क्या है इसका मेन पर्पस? तो ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज रिलेक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, और इसका जो पहले वाला आंसर ना, इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डिक्रीज रिलेक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। बट इसका पहले जो आंसर था ना, ये जो 0.35 to 0.5 mm, इसका एक फॉर्मूला है कोर एरिया का, 1.152 इंटू रूट ऑफ आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट इंटू, एक्चुअली इसका जो यूनिट है जो स्क्वायर सेमी में है। ठीक है, तो कोर एरिया का फॉर्मूला याद रखना जरा। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसका प्रिंसिपल है? ठीक है, डी, देयर आर सेल्फ एंड द म्यूचुअल इंडक्शन बोथ। नेक्स्ट, इफ डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इट मे, क्या है? सी, बर्न द वाइंडिंग। ठीक है, वो उस वाइंडिंग ही जल जाएगा। सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज पॉपुलरली यूज्ड बिकॉज इट हैज़, सेल टाइप में क्या है? बिकॉज इट हैज़ डी, बोथ बी एंड सी, लेस मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स एंड द
एंड 2 मैग्नेटिक पाथ्स। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, व्हिच वन among the following has the highest numerical value in a stepper motor? Detent torque, dynamic torque, holding torque and the repel torque। इसका आंसर क्या है बोलिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, होल्डिंग टॉर्क। नेक्स्ट, स्विच रिलक्टेंस मोटर मीन सेलिएंट पोल, सिंक्रोनस मोटर विदाउट एक्साइटेशन वाइंडिंग, स्टेपर मोटर विथ सेलिएंट पोल्स, ए सिंक्रोनस मोटर with salient poles on the stator rotor and stepper motor। इसका आंसर क्या है? स्विच रिलक्टेंस मोटर मीन्स ऑप्शन नंबर डी, स्टेपर मोटर विथ क्लोज लूप कंट्रोल एंड विथ रोटर पोजीशन सेंसर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए स्टेपर मोटर विथ क्लोज लूप कंट्रोल एंड विथ रोटर पोजीशन सेंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मोटर डेफिनेटली हैज द परमानेंट मैग्नेट रोटर, दैट इज द स्टेपर मोटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्टेपर मोटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये स्टेपर मोटर क्या है? ए स्टेपर मोटर इज ए ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर व्हिच डिवाइड्स ए फुल रोटेशन इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स। एंड स्टेपर मोटर टाइप्स क्या है? इसका टाइप भी याद रखना, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर, वेरिएबल इलेक्ट्रॉन स्टेपर एंड हाइब्रिड स्टेप मोटर। तो इसका जो 3 टाइप्स है वो याद रखना जरा। नेक्स्ट जाते हैं। सो इसका जो आंसर है, क्या आंसर होता है? सी, स्टेपर मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोटर व्हिच कैन प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टॉर्क फ्रॉम स्टैंड स्टिल टू सिंक्रोनस स्पीड इज, क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? हिस्टेरिसिस मोटर, दैट इज द ऑप्शन डी, हिस्टेरिसिस मोटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, हिस्टेरिसिस मोटर इज द करेक्ट आंसर। ए हिस्टेरिसिस टॉर्क इज ए पार्ट ऑफ द कोर लॉस दैट इज कॉस्ड by alternating flux of the magnetic course। and hysteresis motor क्या है? hysteresis motor is inherently quiet and produces smooth rotation of the load। ये hysteresis torque and hysteresis motor को आपस में मिक्स मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फॉर ए 1.8 डिग्री टू फेज बाइपोलर स्टेपर मोटर द स्टेपिंग रेट इज 100 स्टेप्स पर सेकेंड, द रोटेशन स्पीड ऑफ द मोटर RPM। सो इसका आंसर देखो, बैक EMF इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल है, ठीक है। स्पीड ऑफ द मोटर तो VF इक्वल टू 360 डिग्री। तो सो हमारा जो स्टेप एंगल है वो निकल के आ जाता है। इसका फॉर्मूला है PS माइनस PS इक्वल टू PS बाई PR। सो देखते हैं, देखो तो 1.8 इंटू 100 बाई 360 दैट इज द 0.5 इंटू 60 इक्वल टू 360। यहाँ पर जो फॉर्मूला है PS माइनस PS इंटू 360, एक्चुअली ये PS माइनस PS नहीं होगा, ये फॉर्मूला में कुछ, ठीक है, इसको छोड़ो, और जो नीचे वाला जो है ना उसी को ले लो। स्पीड ऑफ द मोटर 1.8 इंटू 100 बाई 360 0.5 RPS। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की तरफ। 1.8 डिग्री 4 फेज स्टेपर मोटर हैज़ द 40 टीथ्स ऑफ द फोल्स ऑफ द नंबर ऑफ द रोटर विल बी, दैट इज द स्टेप एंगल 360 बाई M इंटू NR, दैट इज द फॉर्मूला 1.8 360 इज द 50 डिग्री। ठीक है, यही है इसका आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेपर मोटर हैज़ द, ये जो सब क्वेश्चन, ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये बहुत पुराना दिन में गेट के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, 2000 या 1998 1996 के आसपास, ठीक है। ये सब क्वेश्चन वहीं से ही लिया हुआ है। नेक्स्ट, तो स्टेप साइज बाई एंगल 360 बाई MNR, दिस इज द थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। देखो इसका सॉल्यूशन मैंने करके रखा है, तो आप देख लेना, ठीक है, इजी है, कुछ ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट, स्टेपर मोटर आर मोस्टली यूज्ड फॉर, क्या होता है स्टेपर मोटर क्यों हम लोग यूज करते हैं? इज द ऑप्शन बी, दैट इज द कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेशन। एक्चुअली इसका जो यूज जो पर्पस है ना, कुछ है जैसे कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स है, स्लॉट मशीन्स है, फ्लैटेड स्कैनर्स है, इमेज स्कैनर्स है, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव्स है, एंड कैमरा लेंसेज, CNC मशीन, 3D प्रिंटर्स, इंटेलिजेंट लाइटिंग, ठीक है, ये सब कुछ है। नेक्स्ट, स्टेपर मोटर आर वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ, दैट इज द D, compatibility with digital system। Next, which one of the following types of the motor is most suitable for the computer printer drive? That is the option D, that is the stepper motor, ठीक है, option D, stepper motor is the right answer। Next, the output of stepper motor is in the form of, option number B, angular movements, ठीक है। ये जो एंगुलर मूवमेंट है इसको लीनियर
एक्चुअली इसका जो मूवमेंट है एंगुलर मूवमेंट भी है और लीनियर मूवमेंट भी है, ठीक है। तो आइदर ए और बी, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो द आउटपुट ऑफ द स्टेपर मोटर इज इन द फॉर्म ऑफ द ऑप्शन सी, लीनियर मूवमेंट और एंगुलर मूवमेंट। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए 3-phase 3-stack variable reduction step motor has the 20 poles on each rotor and stator stack. The step angle of this motor is, तो speed of the stepper motor beta equal to 360 by ampere. So PS माइनस पी आर, हाँ यही गलती है, वहाँ पर होगा PS माइनस पी आर, ठीक है। तो देखो PS इज़ द नंबर ऑफ द स्टेटर पोल्स एंड PR इज़ द नंबर ऑफ द रोटर पोल्स। तो F इज़ द स्टेपिंग एंगल एंड M इक्वल टू नंबर ऑफ स्टैक द 6 डिग्री। वो जो पहले जो कुछ देर पहले जो हम लोग जो क्वेश्चन कर आते हैं ना, तो वहाँ पर PS माइनस पी आर होगा, हाँ ठीक है, वो ज़रा करेक्शन कर लेना। मोटर इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड इन मोटर जनरेटर सेट्स। व्हिच मोटर, बोलिए क्या होता है, व्हिच मोटर यहाँ पर लगता है, बोलिए कौन सा मोटर लगता है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, व्हिच मोटर्स लगता है यहाँ पर, ऑप्शन सी दैट इज द सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट, मोटर जनरेटर सेट डज नॉट सफर फ्रॉम द ड्रॉबैक ऑफ, क्या होता है। और हाँ एक बात, पहले देखो यहाँ पर जो सिंक्रोनस मोटर है ना, ये सिंक्रोनस मोटर क्या है आप लोगों को पता रहना चाहिए। सिंक्रोनस मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए मैग्नेटिक लीकेज, मैग्नेटिक लॉकिंग बिटवीन द स्टेटर आरएमएफ, दैट इज द आरएमएफ का फुल फॉर्म द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मोटर जनरेटर सेल्स डज नॉट सफर फ्रॉम द ड्रॉबैक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिफिकल्टी इन कंट्रोल ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आंसर क्या है, ऑप्शन ए, डिफिकल्टी इन कंट्रोल ऑफ आउटपुट वोल्टेज। द रोटर ऑफ द मोटर कन्वर्टर इज उन फोर। इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, नहीं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं है। द रोटर ऑफ मोटर कन्वर्टर इज उन फोर, हाउ मेनी फेज, ऑप्शन नंबर ई, 9 और 12 फेजेस। गलती से पहले वाला देख लिया, तो ऑप्शन नंबर ई 9 और 12 फेजेस इसका राइट आंसर है। इन ए मोटर कन्वर्टर इंडक्शन मशीन एक्ट एज, सी, ट्रांसफॉर्मर ओनली। इन ए मोटर कन्वर्टर द कम्यूटेटर मशीन एक्ट्स एज द कम्यूटेशन मशीन। इसका जो आंसर है मोटर ओनली, ए कन्वर्टर ओनली, एंड ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ एज मीटर एंड ट्रांसफॉर्मर, बोथ एज, इसका नाम मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ एज मोटर एंड एज ट्रांसफॉर्मर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए मोटर कन्वर्टर द कम्यूटेटर मशीन एक्ट्स एज, द कम्यूटेटर मशीन एक्ट्स एज क्या है, बोथ एज जनरेटर एंड एज कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो पहले वाला का ऑप्शन नंबर डी है, इन ए मोटर कन्वर्टर इंडक्शन मशीन एक्ट्स एज बोथ एज मोटर एंड एज ट्रांसफॉर्मर, एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ एज जनरेटर एंड कन्वर्टर। द मोटर कन्वर्टर डज नॉट सफर फ्रॉम द ड्रॉबैक ऑफ, क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, कम्यूटेशन प्रॉब्लम। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कम्यूटेशन प्रॉब्लम। ए रोटरी कन्वर्टर combines the functions of, ऑप्शन डी, ए सिंक्रोनस मोटर एंड ए डीसी शंट और कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इन ए रोटरी कन्वर्टर आर्मेचर करेंट्स आर, क्या होता है, आर्मेचर करेंट्स आर, सी, पार्टली एसी एंड पार्टली डीसी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्टली एसी एंड पार्टली डीसी। नेक्स्ट, इन ए रोटरी कन्वर्टर एसी एंड डीसी आर्मेचर्स पावर विल बी इक्वल ओनली व्हेन, देखो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हेन इलेक्ट्रिक लॉसेस आर नेग्लिजिबल एंड पावर फैक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लॉसेस आर नेग्लिजिबल एंड पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है 1, पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड 1। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ratios of the line voltage of the line AC side to the DC side of the synchronous converter is true। इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए, बोथ लाइन वोल्टेज रेशियो एज वेल एज द लाइन करंट रेशियो डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ फेजेस। जब फेज नंबर ऑफ फेजेस जब बढ़ते हैं ना,
सो लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट रेशियो होता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट, इन ए रोटरी कन्वर्टर द कॉपर लॉसेस आर लेस इन कंपैरिजन टू द दोज ऑफ द जनरेटर डीसी जनरेटर ऑफ द सेम साइज. दिस इज ड्यू टू, क्यों यह होता है? ऑप्शन ए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डीसी कंपोनेंट बाय एसी कंपोनेंट. इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डीसी कंपोनेंट बाय एसी कंपोनेंट. इन पॉलीफेज मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर द यूटिलिटी फैक्टर गिवन एज ऑप्शन सी, √2m by pi sin pi by m. Next, utility factor maximum for how many phases? That is the B, 3-phase rectifier. Clear? Option number B, 3-phase rectifier. Overlap in Mercury arc rectifier. Option C, reduces the output voltage. 79. Next, interphase transformers are used to, क्यों इंटरफेस ट्रांसफार्मर यूज करता है? ऑप्शन बी, रिमूव द इविल इफेक्ट ऑफ ओवरलैप इन ए ग्रिड कंट्रोल ऑफ मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर. व्हेन ग्रिड इज मेड पॉजिटिव रिलेटिव टू द कैथोड देन इलेक्ट्रॉन्स डैश ऑन देयर वे टू एनोड. फेज, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एक्सीलरेट इसका आंसर है. ठीक है, ऑप्शन ए, एक्सीलरेट इज द करेक्ट आंसर. इन फेज शिफ्ट कंट्रोल द कंट्रोल इज कैरिड आउट बाय वैरिंग डैश ऑफ द ग्रिड वोल्टेज. सी, फेज. इन ए फेज शिफ्ट कंट्रोल द फेज शिफ्ट बिटवीन एनोड एंड ग्रिड वोल्टेजेस कैन बी अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ ऑप्शन ए, एन इंडक्शन रेगुलेटर. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एन इंडक्शन रेगुलेटर. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. देखो, ये जो रोटर्स जो रोटेट करता है ना, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द वाइंडिंग्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच प्रोड्यूस टॉर्क अराउंड द रोटर एक्सिस. ये रोटर क्यों रोटेट करता है, ये भी दिमाग में रख लेना कभी कभी. नेक्स्ट आते हैं. द मोस्ट एडवांटेजेस नंबर ऑफ एनोड्स फॉर ए मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर इज 6. इफ मोर देन 6 एनोड्स आर यूज्ड देन क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर बी, द कॉस्ट इंक्रीजेस रैपिडली विदाउट ए कंपैरेटिव इंक्रीज इन आउटपुट. ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं. व्हेन द फायरिंग एंगल ऑफ ए सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर फीडिंग कांस्टेंट डीसी करंट 30 डिग्री द डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर इज क्या होता है? ऑप्शन डी, √3/2. देखो, इसका जो आंसर है मैंने करके रखा है. तो कंट्रोल बीज रेक्टिफायर कॉस तो 30 डिग्री है, तो देख लेना. नेक्स्ट में आते, देखिए, ये ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसका प्रिंसिपल है? एक ट्रांसफार्मर जब वर्क करता है, ये किसका प्रिंसिपल में वर्क करता है? बोलिए. बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू इंडक्टिवली कपल्ड सर्किट. इसका आंसर है ऑप्शन बी, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू इंडक्टिवली कपल्ड सर्किट. ट्रांसफार्मर कोर इज लिमिटेड. व्हाई? ऑप्शन सी, रिड्यूसेस एडी करंट लॉस. ऑप्शन सी, रिड्यूसेस एडी करंट लॉस. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज टू ट्रांसफॉर्म, क्या होता है? ऑप्शन डी, वोल्टेज एंड करंट एट फिक्स्ड पावर लेवल. स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑप्शन सी, इंक्रीजेस सेकेंडरी वोल्टेजेस. ठीक है, नेक्स्ट, लैमिनेशन ऑफ द आयरन कोर आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ऑप्शन बी, थिन कोट ऑफ वार्निश. ऑप्शन बी, थिन कोट ऑफ वार्निश इसका राइट आंसर है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द यूजिंग ऑयल इन द ट्रांसफार्मर? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? बोलिए. ऑप्शन डी, कूलिंग एंड इंसुलेशन में ये काम करता है. मोस्ट ऑयली यूज्ड इंसुलेटिंग एंड द कूलिंग ट्रांसफार्मर लिक्विड इज ऑप्शन ए, मिनरल ऑयल. स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई. स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई. ऑप्शन बी इज द नियॉन लैम्प. ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर ब्रीथ्स इन व्हेन, कब? सी, लोड ऑन इट डिक्रीजेस. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. व्हेन डीसी सप्लाई इज गिवन एट प्राइमरी ऑन एन ऑफ एन अनलोडेड ट्रांसफार्मर. इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, प्राइमरी विल कैरी हेवी करंट एंड मे पॉसिबली
burn. Option A is the correct answer. Primary will carry heavy current and may possibly burn. Next question की तरफ. In a transformer thickness lamination varies. कहाँ से कितने टाइप से होता है जो लेमिनेशन जो वेरी करता है वो कितना है? ऑप्शन नंबर बी 0.35 mm to 0.5 mm. नेक्स्ट इन ए ट्रांसफॉर्मर द मैक्सिमम अलाउेबल टेम्परेचर राइज बाय द थर्मोमीटर इमर्स्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द coil is ऑप्शन बी that is the 50 degree Celsius. All day efficiency is the ratio of output to input in that is the option C kilowatt hour during 24 hours. इसका आंसर है kilowatt hour during 24 hours. Core of a transformer is made of option B सिलिकॉन स्टील में होता है. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन बी सिलिकॉन स्टील इज द राइट आंसर. बाजेलर्स रिले गिव्स वार्निंग व्हेन बोलिए. ऑप्शन नंबर सी व्हेन द फॉल्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस. बाजेलर्स रिले क्यों यूज होता है? जो इंटरनल जो फॉल्ट है ना उसको डिटेक्ट करता है. ठीक है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर व्हेन द फॉल्ट इज गोइंग टू द टेक प्लेस. ट्रांसफॉर्मर ब्रीथ्स आउट व्हेन ऑप्शन बी लोड ऑन इट डिक्रीजेस. Load on it increases. Option B is the right answer. Load on it increases. Load on it increases. Option number B is the right answer. Efficiency of the power transformer. बहुत ही easy question है. ठीक है. 98%. Actually किताब में क्या लिखा होता है? Nearly full load. ठीक है. 98%. 100% नहीं होगा. बाजेलर रिले is used in where? Option D. ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के लिए ये तो यूज़ करता है. कैसा वाला प्रोटेक्शन है? इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन. बाजेलर रिले इज प्लेस्ड कहाँ पर? ऑप्शन सी इन बिटवीन टैंक एंड द कंजर्वेटर. ठीक है. ऑप्शन सी इन बिटवीन टैंक एंड द कंजर्वेटर इज द राइट आंसर. बाजेलर रिले इज ऑप्शन बी ए गैस एक्चुएटेड डिवाइस. ऑप्शन बी ए गैस एक्चुएटेड डिवाइस इज द राइट आंसर. द मेन पर्पस ऑफ द यूजिंग मैग्नेटिक कोर इन ए ट्रांसफॉर्मर इज टू क्या होता है? ऑप्शन डी डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ. ठीक है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. व्हिच ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मोस्ट सब्जेक्ट टू द डैमेज फॉर द ओवर हीटिंग. क्या होता है? ऑप्शन सी वाइंडिंग इंसुलेशन. ठीक है. नेक्स्ट इन ए टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड द सेकेंडरी शुड बी ऑप्शन डी इनफाइनिटी. इसका आंसर है ऑप्शन डी इनफाइनिटी हो जाएगा. बाजेलर रिले गिव्स वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कहाँ पर? क्यों प्रोटेक्ट कहाँ पर देता है? ठीक है. ऑप्शन ए incipient electrical fault inside the transformer itself. Option A is the right answer. Incipient electric fault inside the transformer itself. Next, for gives applied voltage with the increase in the frequency of the applied voltage. तो क्या होता है इसका आंसर? ऑप्शन ए hysteresis loss will decreases. Next, the temperature rise of the transformer is directly proportional to option B apparent power. Apparent power. Next, option B apparent power is the right answer. In a transformer will the frequency for the secondary voltage will be क्या होता है? ऑप्शन ए इक्वल टू द प्राइमरी वोल्टेज. ऑप्शन ए इक्वल टू द प्राइमरी वोल्टेज इज द राइट आंसर. द फेज ट्रांसफॉर्मर फेज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज क्या होता है फेज रिलेशनशिप में? ऑप्शन सी 180 डिग्री आउट ऑफ फेजेस. एंड एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है बोलिए? एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर देखिए ऑप्शन हैज़ नो लॉसेस एंड द मैग्नेटिक लीकेज. एंड इसका बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसको ऑप्शन ज़रा ध्यान से देख लेना फिर हम बताते हैं. एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैज़ नो लॉसेस एंड magnetic leakage. For a transformer connected to the standard single phase 50 Hz supply, the no load current is likely to be the क्या है? ऑप्शन ए 1 to 2% of full load current. Next इसका जो आंसर है देखिए if the working component be IW and the magnetic component is I mu of the load primary current of a transformer, then which of the following statement is true? Option B IW less than I mu. Next, as compared to the ordinary efficiency, the all-day efficiency of a two-winding transformer is always option A lower. No load current of a transformer क्या होता है? ऑप्शन डी has small magnitude and a low power factor. Which test requires two identical transformers? Option D Schaffner's test. An auto transformer requires dash exciting
current than a two winding transformer of a same rating. It is the option B, smaller. Next, L shape strips are used for making, क्यों यूज होता है L7 स्ट्रिप्स? कोड टाइप ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है. इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोड टाइप ट्रांसफॉर्मर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, थैंक यू.